इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास में कुछ नहीं है, इतिहास बहुत सरल और स्पष्ट है। पाषाण युग, ये मनुष्य पत्थरों में रहा करता था। अब पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा खोजा गया प्रथम खाद्य पदार्थ मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम खाद्य पदार्थ गेहूं है। गेहूं, चावल, क्रमशः जौ है, गेहूं है, चावल है। मानव की प्रथम बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। अब भारत में नर्मदा घाटी से भारत में पहली बार मानव बस्ती प्राप्त हुई है। पाषाण काल खोजा गया प्रथम खाद्य पदार्थ गेहूं, जौ, चावल है। मानव का प्रथम बस्ती प्राप्त हुई है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से कर्तावास प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी से मानव बस्ती प्राप्त हुई है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से पहली बार मानव चित्रित गुफा प्राप्त हुई है। मानव चित्रित गुफा प्राप्त हुई है। यह कहाँ? एमपी में। पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कनिंघम। आग का प्रयोग किया गया था। आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण युग में प्रयोग हुआ था। नव पाषाण काल में मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, होशंगाबाद एमपी से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महदहा से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों में निवास करता था। कहां पर हुआ? और पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कनिंघम। कई 100 साल तक मनुष्य पत्थरों में रहा करता था। फिर से एक बात देख लेते हैं। पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कनिंघम। खोजा गया प्रथम खाद्य पदार्थ जौ, गेहूं, चावल। मानव की प्रथम बस्ती प्राप्त हुई है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। बुर्ज होम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कश्मीर से। नर्मदा घाटी से मानव बस्ती भारत में प्राप्त हुई है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से गुफा प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार किया था मनुष्यों ने। आग का आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल में, जबकि प्रयोग किया था नव पाषाण काल में। औजार, प्रथम खोजा गया औजार कुल्हाड़ी है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि चिराद छपरा जिला से हीरा के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, ब्लड मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से।
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से, लवणता मापी जाती है, लवणता मापी जाती है सेलाइन नेक्टर से। क्या बोले हैं? सेलाइन नेक्टर से। नदी प्रदूषण मापा जाता है बोट से। इतिहास में कुछ नहीं है, पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन समय माना जाता है 2500 से लेकर 1500, 2500 से लेकर 1700 BC, 2500 से लेकर कितना 1700 BC सिंधु घाटी सभ्यता का शासन समय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम थे। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा नामक स्थल से खोज किया गया था। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के अगल बगल पाई जाती थी। ये कांस्ययुगीन सभ्यता पहली बार मनुष्यों ने तांबा प्लस टिन का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहतरीन नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में निम्नलिखित बातें आई। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी का चित्र मिला है। मातृदेवी का चित्र मिला है, चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से। मातृदेवी का चित्र मिला है हड़प्पा से। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव का चित्र मिला है। पशुपति शिव का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज जैसा कि आप जानते हैं सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता पिंगट महोदय ने मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मापतौल की इकाई 16 के अनुपात में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पक्षी थाक्ता माना जाता था। थाक्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में तोरा कोदा मिट्टी का प्रयोग कर बर्तन बनाते थे। मिट्टी का प्रयोग करके बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थल पाए गए थे। जैसे पहला पाए गए थे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांदा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर यूपी, मांदा जम्मू एंड कश्मीर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार भारत में त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है
लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक 500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। लिपि कैसी थी? लिपि अज्ञात थी, अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहतरीन नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तथा मिस्र सभ्यता के साथ हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल से नाव का चित्र मिला है। कालीबंगा राजस्थान से काली चूड़ियां मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता आलमगीरपुर मेरठ, सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीरा त्रिवर्गीय विभाजन मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया आजादी के बाद पहला स्थल रोपड़ पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता बनवाली हरियाणा में है। फिर से एक बार देख लेते हैं सभी बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन समय माना जाता है 2500 से लेकर 1700। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भट्टी का प्रयोग किया जाता था। कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ऐसी बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी के चित्र मिला है हड़प्पा से। और सिंधु घाटी सभ्यता पशुपति चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी को लाल मिट्टी का प्रयोग कर टोरगोडा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता मांदा, आलमगीरपुर, सुतका गेंदोर, दाइमाबाद और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। वैदिक काल। वैदिक काल और वैदिक काल का शासन समय माना जाता है। वैदिक काल का शासन समय माना जाता है 1500 से 600 BC। वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत हम इन बातों को पढ़ते हैं। जिस समय की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है उसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल में 2 भाग हुए। पहला पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। फिर वैदिक काल में सिर्फ एक वेद लिखा गया, सिर्फ एक वेद लिखा गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद के गायनकर्ता को कहा जाता है होत्री। कहा जाता है होत्री। ऋग्वेद के गायनकर्ता को सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को युद्धों का वेद कहा जाता है। युद्धों का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्यदेव का उल्लेख है। सूर्यदेव। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। सोमदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। मंडलों की संख्या 10 है। 2 से लेकर के 7वां मंडल प्राचीन मंडल कहा जाता है। प्राचीन। इसी को प्राचीन मंडल को वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के प्राचीन मंडल को। और ऋग्वेद का पहला, दूसरा और पहला, 9वां, 10वां, 8वां बाद में जोड़ा गया था। ऐसे का कहा जाता है, इसे नवीन मंडल कहा जाता है। नवीन मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल ऋचाओं की संख्या
ऋचाएं, ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या ऋचाएं 1028 है। श्लोकों की संख्या 10,462 है। 10,462 है। सही बच्चे ध्यान देंगे। ऋग्वेद को युद्धों का वेद कहा जाता है। युद्धों का वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। 10 युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। युद्धों का वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में अल्पा, घोषा, मैत्रेय, कात्यायनी, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। वेदों के रचनाकार कहे जाते हैं, वेदों के रचयिता कहे जाते हैं। वेदों के रचयिता कहे जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास वेदों के रचनाकार कहे जाते हैं। वैदिक काल की भाषा संस्कृत लिपि देवनागरी थी। वैदिक काल में कुल, ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र 5 इकाइयों में शासन विभाजित था। पूर्व वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जाति व्यवस्था। और वैदिक काल में विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, ज्ञानी महिलाएं हुआ करती थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 BC। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ऋचाएं 1028 श्लोक 10,462। ऋग्वेद के गायनकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देव का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। 10वें मंडल में काहे जी वर्ण व्यवस्था है। ऋग्वेद को युद्धों का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का 2 से लेकर 7 तक प्राचीन मंडल कहा जाता है। पहला, 9वां, 10वां, 8वां नवीन मंडल कहा जाता है। अल्पा, घोषा, मैत्रेय, कात्यायनी, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, जबकि वेदों के रचनाकार कहे जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल में शासन इकाई 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र। वैदिक काल में गायनकर्ता को होत्री कहा जाता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। और वैदिक काल में 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था का। सही बच्चे ध्यान देंगे। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। वर्गिकी के जनक कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। अनुमानसिकता के जनक कहे जाते हैं गेगर जान मेंडल। कोशिका के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। सही बच्चे ध्यान देंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का कार्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिनाक्यूनोन। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, किंतु ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों को सहायता प्रदान करता है। भारत में वैदिक काल प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद के गायन कर। फिर दूसरा सामवेद, और तीसरा अथर्ववेद। वैदिक काल में यजुर्वेद के गायनकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के गायनकर्ता को उद्रात्री कहा जाता था। यजुर्वेद
यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य में लिखा गया है, गद्य एवं पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद के अंतिम अध्याय ईसोपनिषद में गीता में जिस निष्कर्म कर्म की चर्चा की गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, का उल्लेख मिलता है। सामवेद के गायनकर्ता को कहा जाता है उद्रात। सामवेद संगीत सा रे गा मा पा धा नी सा का उल्लेख मिलता है सामवेद में। असामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक इसको कहा जाता है। असामवेद को कहा जाता है। लास्ट वाला अथर्ववेद, अथर्ववेद के रचनाकार थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद लिखा। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत आदि का उल्लेख किया गया है इस वेद में, अथर्ववेद में। और ऊपर के 3 वेद को, पहला ऊपर कई वेद को, 3 वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी कहा जाता है। सही बच्चे ध्यान देंगे, क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। त्रयी, इन सभी वेद को त्रयी कहा जाता है। शुरू वैदिक काल में समाज बड़ा अच्छा था। उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास आ गया लोगों में। नियोग प्रथा का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था। निष्क नामक मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, निष्क तथा शतमान मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। निष्क तथा शतमान मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। जबको गाय को अधन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अधन्या कहा जाता था, न मारने योग्य। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते। कंठोपनिषद नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है और उपनिषदों की संख्या है, सही बच्चे ध्यान देंगे। यजुर्वेद के गायनकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, गद्य एवं पद्य में लिखा गया। उपनिषद फल करो चिंता मत करो। उद्राति सामवेद सारे गांव पधनिसा संपत्ति का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि जादू टोना टुटका का भूत प्रेत का उल्लेख है। तीनों को त्रयी कहा जाता है। नियोग प्रथा का प्रचलन था। निष्क तथा शतमान नामक मुद्राओं का प्रचलन था। गाय को अधन्या कहा जाता था। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। वैदिक काल, जिस समय की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त, पुराणों की संख्या, उपनिषदों की संख्या, वेदांगों की संख्या कही जाती है। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे नवीन उपनिषदों की संख्या 6। उपनिषदों की संख्या 108। वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या कितना बताए हैं? 6 कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष,
ज्योतिष। 1 2 3 4 5 वेदांगों की संख्या। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। वैदिक काल, जिस समय की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है उसे वैदिक काल कहा जाता है। वेदों के रचनाकार विष्णुद्वैपायन वेदव्यास थे और समाज पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान शासन इकाई थी। शासन इकाई कैसे समाज था? पितृ प्रधान शासन इकाई थी। वैदिक काल में यज्ञ वल्य स्मृति में कायस्थों का उल्लेख मिलता है। कायस्थों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में अनेक धर्म आए। अधर्म में सबसे पहला आया जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। सही बच्चे ध्यान देंगे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ माने बैल। सही बच्चे ध्यान देंगे। वृषभ माने का बोले? बैल। इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था बैल। प्रतीक चिन्ह था बैल, वृषभ। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक। जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, शेर। इनका प्रतीक चिन्ह का था शेर। जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कहे जाते हैं। ऐतिहासिक संस्थापक कहे जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह का था सर्प। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था अश्वसेन। पिता क्या नाम था? अश्वसेन नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और जैन धर्म विश्व में सभी धर्मों में सबसे कठिन धर्म है। जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत था। अणुव्रत सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और जैन धर्म के भाषा का थी तो इनकी भाषा इनकी थी प्राकृत। क्या बोलते थे ये? प्राकृत भाषा बोलते थे जैन धर्म वाले। फिर से एक बार देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उपनिषदों की संख्या 108। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष समाज के भागों में बटा था। पितृ प्रधान था। शासन इकाई 5 भागों में बटी थी। यह गणवेद स्मृति में पहली बार कायस्थों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म ऋषभ संस्थापक थे। वास्तविक महावीर स्वामी 24वें थे। ऐतिहासिक संस्थापक थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी में। पिता का नाम था अश्वसेन। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अणुव्रत सिद्धांत दिया तथा भाषा। ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। थारू जनजाति निवास करती है गोरखपुर के तराई में। गोरखपुर के तराई में जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। पिगमी जनजाति दीमक को चावल और चींटी के रूप में खाती है। सही बच्चे ध्यान देंगे। कौन से धर्म की बात कर रहे थे? जैन धर्म। जैन धर्म में जैन धर्म में पहुंचे कहाँ थे? जैन धर्म में पहुंचे थे महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह का था तो प्रतीक चिन्ह था वी, प्रतीक चिन्ह था सिंह, या था सिंह। महावीर स्वामी पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी के नाम यशोदा, पुत्री के नाम अनुजा, प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 13वें वर्ष इन्हें दुभी ग्राम रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिन अर्थात विजेता कहलाए। कौन आदमी? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 अणुव्रत सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? 5 अणुव्रत सिद्धांत थे। और 5 अणुव्रत सिद्धांत जो थे वो इस प्रकार से थे। पहला आस्ते, दूसरा अमृषा, तीसरा आस्ते अमृषा, तीसरा अहिंसा, और चौथा आस्ते अमृषा अहिंसा, अपरिग्रह, और पांचवा ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गई। मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जब हो गई तो जैन धर्म कई भागों में बटा, 2 भागों में बटा। एक को कहा गया श्वेतांबर, एक को कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर, एक को क्या कहा गया? दिगंबर। दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर के नेता थे स्थूल भद्र, और दिगंबर के नेता थे भद्रबाहु। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। इनकी मृत्यु के बाद एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर कहा गया। जबकि जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म कहता है कि जीवन भर इन 5 सिद्धांतों का पालन करें। आस्ते अमृषा अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, ऐतिहासिक संस्थापक थे पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह सिंह, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी के नाम यशोदा, पुत्री के नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली था। इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद दुधीग्राम पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन अर्थात विजेता कहलाए। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और जैन धर्म 2 भागों में बट गए, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। और अणुव्रत सिद्धांत का मतलब है जैन धर्म से आस्ते अमृषा अपरिग्रह अहिंसा अपरिग्रह अंतर्गत 1800
1885 कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट सन 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू सन 1925 कानपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने सन 1924 बेलग्राम। बताने को बहुत कुछ है, आगे देखते हैं। 1885 1886 इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और 1886 को इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। 1886 सही बच्चे ध्यान देंगे। 1886 1905 बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर सन 1905 को। पूरे भारत में खासतौर से बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। अब बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सन 1905 सन 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में की गई। इसका मुख्यालय है ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसके संस्थापक थे कलीमुल्लाह खान आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग ने सन 1940 में भारत में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी, जबकि पाकिस्तान राष्ट्र का नामांकन किया था केंद्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी चौधरी रहमत अली सन 1935 में। सही बच्चे ध्यान देंगे। 1907 सूरत अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। एक हुआ नरम दल, एक हुआ गरम दल। नरम दल गरम दल में दो भागों में विभाजित हो गया। किंतु सन 1916 लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी, उस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। और उसी दौरान अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सन 1908 सन 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। लॉर्ड मार्ले ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव था, जबकि मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मार्ले मिंटो ने भारत में सन 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई, अर्थात जातिगत चुनाव व्यवस्था की शुरुआत की। सन 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता और उसी दौरान ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मैरी भारत में आई थी। और भारत में जब आई, कलकत्ता को राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली घोषित कर दिया, क्योंकि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1911 में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1877 में किया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1902 में किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1911 में किया गया था। कई अच्छे ध्यान देंगे। सन 1912 भारत की राजधानी दिल्ली बनी। किंतु 69वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली घोषित कर दिया गया। सही अच्छे ध्यान देंगे। 1885 कांग्रेस, 1886 इंडियन एसोसिएशन,
1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन, 1909 मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1912 दिल्ली राजधानी, 1911 कलकत्ता राजधानी। सही बच्चे ध्यान दीजिए। 1913 गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करता था। इसका उद्देश्य था भारत में स्वतंत्रता दिलाना। सन 1914 से लेकर सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सन 1919 में पेरिस की संधि हुई। सन 1914 में कामागाटा मारू जहाज प्रकरण हुआ था। सन 1915 गांधी जी का भारत में आगमन हुआ 9 जनवरी सन 1915। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। गांधी जी ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने माई विथ एक्सपेरिमेंट टूथ पुस्तक की रचना की थी। कौन आदमी? गांधी जी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था इत्यादि बातें। गांधी जी ने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। सन 1916 लखनऊ अधिवेशन। सन 1917 होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना सन 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तथा 1918 में घटना घटी थी खेड़ा आंदोलन। सन 1900 कब बोले हैं? 18 अहमदाबाद आंदोलन तथा खेड़ा आंदोलन हुआ था। सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी और बैसाख पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल सन 1919 में पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल उडायर ने भारतीय निहत्थे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। हंसराज नामक वहीं पर उपस्थित एक आदमी ने इसकी सूचना जनरल उडायर को दी थी, जिसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया। सन 1919 असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की संस्तुति सन 1919 नागपुर अधिवेशन में हो गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश कर दिया गया था सन 1919 नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। सन 1900 और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1921 मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला केरल में। सन 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी सन 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ भारतीय निहत्थे किसानों ने पर लाठीचार्ज के उपलक्ष्य में थाने को जिंदा जला दिया गया था। 21 दरोगा प्लस 21 पुलिसकर्मी प्लस 1 दरोगा। 1923 स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था 1923। सन 1924 HRA का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 को
कानपुर में किया था। कहाँ किया था? कानपुर में किया था। एक बार फिर मोटा मोटा देख लेते हैं। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया। इतिहास के ABCD 1885 कांग्रेस, 1885 कांग्रेस, 1886 इंडियन एसोसिएशन, 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन, 1909 मार्ले मिंटो, 1911 कलकत्ता, 1912 दिल्ली दरबार, 1913 गदर पार्टी की स्थापना, 1914 कामागाटा मारू, 1915 गांधी जी का आगमन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 होम रूल लीग की स्थापना, 1918 अहमदाबाद पहले और बाद में खेड़ा आंदोलन, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 असहयोग आंदोलन, 1921 मोकला केरल में विद्रोह हुआ था जनजाति, सन 1922 चौरी चौरा कांड, 1923 स्वराज पार्टी गठन, 1924 HRA की स्थापना। 1925 काकोरी कांड हुआ था और 1925 काकोरी डकैती, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी डकैती कर दिया गया। अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि व्यक्तियों ने एक चलती लखनऊ से सहारनपुर जा रही रेलगाड़ी को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया। काकोरी कांड के तहत कई क्रांतिकारियों को पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई। रोशन सिंह को इलाहाबाद में 1927 साइमन कमीशन, 1927 साइमन कमीशन का गठन लंदन में किया गया, जबकि 1928 साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ। सन 1927, सन 1928, सन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया। सन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर तथा 240 मील पैदल यात्रा करके गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। इस आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन, सही बच्चे ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूर्ण स्वराज के तहत सन 1929 में 26 जनवरी सन 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी। 1930 प्रथम गोल्डन सम्मेलन का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस हॉल में किया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रमजे मैकडोनाल्ड, जबकि भारत के आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के लॉर्ड एटली। अब ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। सन 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी प्लस इरविन समझौता हुआ था। सन 1932 पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट क्या हुआ था? कई बच्चे ध्यान देंगे, पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था? सन 1932 में हुआ था। गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ और पहली बार गांधी जी ने हरिजनों के लिए दलित हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने सन 1932। सन 1935 पाकिस्तान आप लोगों को मजाक लगता होगा, सर जी का पढ़ा होता है। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लो हमसे। से पंजाब, इस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, के से कश्मीर, से सिंध, तान से बलूचिस्तान बराबर, सभी को जोड़ देंगे अगर हम, तो सभी को अगर जोड़ देंगे कहा जाएगा, तो बच्चे ध्यान देंगे, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान। तो बच्चे ध्यान देंगे, पाकिस्तान की उत्पत्ति चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में की थी। ये कांग्रेस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। इसे पंजाब का कुछ क्षेत्र, पहला अफगानिस्तान का, कश्मीर का, सिंध का और बलूचिस्तान को मिला करके उसने क्या बनाया था, पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र, नए राष्ट्र का निर्माण किया था। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत भारत में 70% संविधान दिया गया है। भारत शासन अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। सन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। सन 1935 भारत शासन अधिनियम, 70% संविधान भारत का यहीं से लिया गया है। नागरिकता, संसद, न्यायालय। सन 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत सन 1937 में चुनाव हुआ। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनी तथा 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी थी। और उस समय सन 1937 में जो सरकार बनी थी वो मात्र 28 महीने तक शासन किया था। जुदाई 8 कई भारत शासन अधिनियम। सन 1937 प्रांतीय चुनाव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। हालांकि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत की स्थापना सन 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। यहीं के प्रोफेसर थे जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 1940 अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1943 आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, आजाद हिंद फौज। 1945 दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। जैसा कि आपको पता है सन 1939 से लेकर सन 1945 तक, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सन 1939 से लेकर सन 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर बम फेंका गया था। फाइटमैन लिटिल बॉय फाइटमैन। अब भारत में अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। सन 1974 इंदिरा गांधी के शासनकाल में, सन 1978, सन 1998 अटल बिहारी के शासनकाल में। सन 1945 सभी बच्चे ध्यान देंगे, दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 अभियुक्त मेन थे। कई अभियुक्त मेन थे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 3 अभियुक्त मेन थे। सहनवाज, सहगल, ढिल्लो, सहनवाज, सहगल और क्या बोले हैं, ढिल्लो। 3 अभियुक्त थे जबकि मुकदमा लड़ रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। हालांकि आजाद हिंद फौज को सैनिकों को ब्रिटेन की शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोड़ दिया था सन 1945।
हाँ, 1 मिनट का पर्चा सुन लीजिए मेरा। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ब्लड मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर। विटामिन की खोज की थी रॉबर्ट फंक। कोशिका की खोज की थी कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। जीवित कोशिका की खोज हुई थी लीवेनहॉक। कोशिका की खोज की थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे। दिल्ली पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215। हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा आपको। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और 1 ग्राम वसा के दहन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सन 1945। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। किस एक बार गिन लेते हैं। 1885 कांग्रेस, 1905 बंगाल, 1906 मुस्लिम, 1907 सूरत, 1908 खुदीराम, 1909 मार्ले, 1911 कलकत्ता, 1912 दिल्ली, 1913 गदर, 1914 कामागाटा, 1915 गांधी जी, 1916 कहाँ गया 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 अहमदाबाद, 1919 जलियांवाला, 1920 असहयोग, 1921 मोपला, 1922 चौरी चौरा, 1923 स्वराज पार्टी, 1924 आचार्य, 1925 काकोरी, 1927 साइमन, 1928 आगमन, 1929 पूर्ण स्वराज, 1930 सविनय अवज्ञा, 1931 गांधी जी, 1932 पूना, 1933 पाकिस्तान, 1935 भारत शासन, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, 1940 अगस्त, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बच्चे ध्यान देंगे। 1943 आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1945 दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा कैसे चला था बताएंगे। 1946 कैबिनेट मिशन स्टेफर्ड के प्लास पैथिक लॉरेंस एपी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। 1947 भारतीय स्वतंत्रता 1948 प्रथम औद्योगिक नीति 1949 भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 1950 अब भारतीय संविधान को किया गया था लागू किया गया था अंगीकृत किया गया था। सही बच्चे ध्यान देंगे।
1925, काकोरी 1927, साइमन 1928, आगमन 1929, पूर्ण स्वराज 1930, सविनय अवज्ञा 1931, गांधी इरविन 1932, पूना पैक्ट 1933। और संविधान और भारत के खासतौर से इतिहास में कुछ नहीं है। इतिहास में कुछ नहीं है, बस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास।